जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं हेडलाइंस की। हाँ जी दोस्तों, आज है एयरफोर्स डे और एक स्पेशल वीडियो रिलीज हुआ है, इसको आप जरूर देखना। और दूसरी बात करूंगा, 8 जवान शहीद, जनरल साहब ने शोक संदेश दिया और सैनिकों को सर्वप्रथम मिले सम्मान। सेना के एक कर्नल साहब की पहल, जबरदस्त पहल है, जरूर सुनना। और अगले महीने आएगा एरियर और स्पर्श से आएगा। दोस्तों सभी ने अब स्पर्श के साथ जुड़ना, बड़ी हो रही है इसकी पहल। खबरें करते हुए साथ से सबसे पहले मैं बात करता हूं, टच द स्काई विद ग्लोरी। जनरल मनोज पांडे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एंड ऑल रैंक्स ऑफ इंडियन आर्मी की तरफ से उन्होंने कहा है कि कन्वे बेस्ट विशेष टू ऑल रैंक्स, वेटरन्स एंड फैमिलीज ऑफ इंडियन एयरफोर्स ऑन द 91 फर्स्ट एयरफोर्स डे। मे ग्लोरी एंड सक्सेस ऑलवेज बी विद इंडियन एयरफोर्स। उन्होंने मैसेज दिया है और इसका एक जबरदस्त वीडियो है, आप थोड़ा अभी देखना, पूरा वीडियो देखना, जो कि एयरफोर्स ने रिलीज किया है। यानी उन्होंने कहा है कि आर्मी के सभी रैंक्स की तरफ से, एयरफोर्स के सभी रैंक्स ऑन वेटरन्स और फैमिली को 91वें वायुसेना दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। उन्होंने कहा है टच द स्काई विद ग्लोरी। दोस्तों बात बढ़ते आगे चलते हैं कि 8 जवान शहीद, जनरल साहब का शोक संदेश और आखिर इसके ऊपर कर्नल साहब का क्या है मैसेज। बहुत गंभीर खबर है, जरा आप देखिए और हमारे उन 8 शहीदों को करिए सैल्यूट और करिए नमन। दोस्तों, जनरल पांडे और रैंक्स ऑफ द इंडियन आर्मी एक्सप्रेस हार्टफेल्ट कंडोलेंस ऑफ द सैड, लिखा है, डिमाइस ऑफ द 8 इंडियन आर्मी सोल्जर इन द अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट ऑफ फ्लैश फ्लड अराइजिंग आउट ऑफ अ ग्लेशियर लेक वर्स्ट इन सिक्किम में जो इस तरह आघात हुआ है और इसमें हमारे 8 जवान शहीद हो गए। उनका नाम, उनकी फोटो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। यदि उनकी उस जगह की फोटो आप शेयर करेंगे तो शायद आप देख नहीं पाओगे दोस्तों। और उनका नाम है हवलदार सरोज कुमार दास, लेफ्टिनेंट नायक एनजी प्रसाद, हवलदार सज्जन सिंह खिच्चर, नायक भवानी सिंह चौहान, सिपाही शिव प्रकाश और नायक विमल औरन, सिपाही गोपाल मड्डी और कुमेंथुनी सिपाही। और दोस्तों ये और इसके साथ वहाँ पर किस तरह की गतिविधि आप समझ सकते हो, वहाँ कितने पर्यटक फंसे हैं। हमारे सेना के जवान, उनको चिकित्सा का हो या कम्युनिकेशन की सुविधा हो या उन्हें खाना पीना रहना, सब का बंदोबस्त कर रहे हैं। एक आप देख सकते हो कि हमारे एक सेना का अधिकारी किस तरह विनती कर रहा है कि सब लोग 1-1 मिनट कॉल कीजिए अपने घर पे, अपनी शकुशलता का सिर्फ मैसेज दे दिए। बाकी इतने लोग हैं, नहीं बात नहीं कर पाएंगे। सब लोगों को पता है, हमने खुद अपने घर में बात नहीं की है, 3-3 दिन हो गए हैं। सब लोग परेशान हैं, बट घबराना नहीं है। आर्मी यहाँ पे है, आपके साथ है। आपको कंफर्टेबल करने के लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और जल्दी से जल्दी आपका जो इवैक्यूएशन है वो भी प्लान किया जा रहा है, जिसमें कि सिविल अथॉरिटीज़ भी और आर्मी पूरी कोशिश कर रही है। तो जो भी आप लोग प्लीज़ लाइन में खड़े हो, धैर्य से, जितना समय मिल रहा है, 5-10 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट मैसेज देने के लिए बहुत हैं। 10-10 मिनट बात करने की जरूरत नहीं है। सबका नंबर आना चाहिए सो दैट सब अपने घर में ये मैसेज दे पा रहे हैं। अभी आप लोग प्लीज़ जो 10 या 15 बंदे जो है यहाँ पे छोड़ के, बाकी सब लोग प्लीज़ आपके जस्ट बाई साइड में आपको लेके चलेंगे। आराम से चाय पानी कहवा पीजिए वहाँ पे और शांति से बैठिए और उसके बाद बारी बारी से आप लोग यहाँ आके बात कर सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद। हमने भी बात नहीं की, हम भी आप लोगों के बीच में, और इस क्षण में पूरा देश आपके साथ है दोस्तों। बड़ा करुणामयी और दर्दमयी कहानी दोस्तों, और इसी के लिए हमारे कर्नल साहब ने एक भाव विभोर होकर के एक मैसेज लिखा है। उन्होंने लिखा है कि आज आपको पहचानना है कि हीरो कौन है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने कहा है राष्ट्र प्रथम और राष्ट्र के रक्षक की प्राथमिकता। यानी इस सभी देशवासियों के लिए देश पहले और देश की रक्षा करने वालों के प्रति आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए था। उन्होंने मैसेज दिया है कि प्रत्येक भारतीय को वास्तविक हीरो और राष्ट्र की सुरक्षा में शामिल उनके परिवारों के बलिदान के बारे में जानने की जरूरत है। आज दोस्तों आप समझ सकते हो कि आज किस तरीके से अभी भी 8 मिले हैं। बहुत सारे आज सैनिक, जैसे कहा गया था कि 22 सैनिक है, आप समझ सकते हो कि 14 सैनिक अभी भी उनकी खोज की जा रही है, गाड़ियों की खोज की जा रही है, अम्युनिशनों की खोज की जा रही है। और सैनिकों का जो त्याग और बलिदान, और जहां बात करते हो कि उनको कितना खतरा है, कोई बात मिलिट्री सर्विस पे को लेकर सरकारें कर देती हैं, नेताएं कर देती हैं, कुछ भी बोल देते हैं। डिसेबिलिटी पेंशन में उन्होंने बहुत सारा कट लगाया, आप देख सकते हो। लेकिन इन नकली नेताओं से और नकली देशभक्तों से, नकली हीरो से बचना होगा। जरा कैसे उन्होंने लिखा है कि प्रत्येक भारतीय को वास्तविक हीरो और राष्ट्र की सुरक्षा में शामिल उनके परिवारों के बलिदान के बारे में जानने की जरूरत है। नक यानी फिल्मों के हीरो के बारे में, जो कि हमारा चोला पहन करके
हमारी भूमिका किसी फिल्म में अदा करते हैं और हमारी शैली का अनुसरण करके काफी सम्मान और पैसा तो कमा रहे हैं। जिस दिन हमारी जनता रील और रियल हीरो में फर्क करना शुरू कर देगी और उन नकली नेताओं पर धन और समय खर्च करना कर देगी, उसी दिन एक क्रांति होगी और देश आगे तरक्की पर जाएगा। दोस्तों, अब मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, क्या आपने उनके लिए कभी कुछ किया जो आपके आसपास सैनिक परिवार रहते? क्या आपको उनके बारे में जानकारी है? क्या आपको उनके दुख तकलीफ के बारे में जानकारी है? सैनिकों के लिए नहीं, पूरे देश के लिए संदेश है कि आइए कि राष्ट्र को पहले और राष्ट्र की रक्षा करने वाले को प्राथमिकता मिले। यानी एक बहुत दिल को झकझोर करने वाला मैसेज है। आप देख सकते हो दोस्तों कि किस तरीके की आज चीज़ें चल रही हैं और आज लोग कह रहे हैं कि नहीं, सैनिकों के प्रति थोड़ी तो एक करुणा दिखाइए, देशवासियों के लिए कहा है। नहीं, आप देख सकते हो कि बिना सैनिकों के लिए किस तरह राष्ट्र कमजोर होता है। आप इजराइल को अभी देखिए, हमास पर किस तरह उन्होंने रिटाइलेशन किया है, वहाँ सेना ही मोर्चे पर है। दोस्तों, बाकी बात अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगला एरियर स्पर्श से कर लो ये काम। हाँ जी दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि अगला एरियर की मैं बात कर रहा हूं, जो कि नवंबर में आपकी तीसरी किस्त आनी है और नवंबर में आपका क्या होना है, लाइफ सर्टिफिकेट की जमा होना है और नवंबर तक आपको धड़ाधड़ मैसेज आ रहे हैं कि आप माइग्रेट होगा स्पर्श में। घबराने की बात नहीं है, अगला एरियर आपको स्पर्श से ही आएगा, अगली आपकी पेंशन भी स्पर्श से ही आएगी और इसके लिए उन्होंने आपको माइग्रेट कर दिया है, आपको स्पर्श में माइग्रेट कर दिया है। बस इंतजार है आपको पासवर्ड और आपके पास रेफरेंस आईडी और ये आने के लिए। यदि नहीं आया है, 15 दिन से ज़्यादा समय हो गया, तो आप एक बार 1800-180-5325 पे बात करें और अपना रेफरेंस आईडी ले लें ताकि आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट उस पीपीओ नंबर से सबमिट कर सकें। और रही बात एरियर की तीसरी किस्त, वो नवंबर में रिलीज होगी जैसा कि 2 अगस्त में हुई थी और नवंबर में ये सारा स्पर्श से ही काम करने का चल रहा है। उन्होंने कहा है कि इस साल के एंड तक जितने भी एक्स सर्विसमैन हैं उनको सबको स्पर्श के साथ जोड़ा जाए, स्पर्श के साथ माइग्रेट किया जाए और बहुत सारा बदलाव, बहुत सारी सहूलियतों के साथ ये बदलाव आपको देखने को मिलेगा। धन्यवाद। आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद। और ये एयरफोर्स का वीडियो आप पूरा जरूर। In expanding our capabilities beyond boundaries, the IAF has validated its tactics and operational preparedness by participating in a large number of flying exercises with air forces around the world. These exercises have given us opportunities to share our best practices, refine our procedures, and train in a realistic operational environment. IAF takes immense pride in being a gender-agnostic organization and provides equal opportunity to all purely on the basis of merit and capability. After inducting women into the combat role, IAF has achieved another milestone by handing over command of a combat unit to a woman officer for the first time. The first batch of Agniveer Vayu passed out from the Airmen Training School, Belgavi in June this year and have now joined operational units. The first batches of Agniveer Vayu women are already undergoing training. They will be inducted in all the trades of the IAF, including the aircraft stream. Various memoranda of understanding have been signed with academic institutions to provide an opportunity to Agniveer Vayus to acquire skill-based degree. On the occasion of the 91st anniversary of the Indian Air Force, I extend my warmest greetings to all air warriors, NCZ, DSC personnel, civilians and their families. On this important day, we must acknowledge with gratitude the contribution of our predecessors who have helped bring the Indian Air Force to the standards that now exemplify it. It is incumbent upon each one of us to carry the torch forward by further enriching this rich heritage. For this to happen, it is essential that we do our duty to the best of our ability. Let us make this an era of notable enhancement in our capability. Godspeed and happy landings to each one of you. Jai Hind.